पाकिस्तानी रईसों को मामू बनाने के लिए एक नया फ्रॉड आ गया और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने पैसे लेके उसे प्रमोट करना भी शुरू कर दिया। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस डिवाइस के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा ये क्या है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन डिटेल देख लें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल, ये हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक चीज़ आई है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के नाम से। वीडियोज़ बहुत सारी मौजूद हैं इंटरनेट पे इस हवाले से। मैं आपको बता दूँ कि उस रेडिएटर या बॉयलर इसको कहा जाता है यूके में, और तुर्की में भी हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे तुर्किश लोकल ज़बान में कोम्बी कहा जाता है, जो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है। ये क्या है, परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। जनाब, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, एक किस्म का आप इलेक्ट्रिकल गीज़र समझ लें इसको, जो कि गैस और बिजली दोनों से चलता है और जो कि आपकी दीवार में लगा होता है, किसी भी एरिया में आप लगा लें। तुर्की में हमारे तमाम घरों में ये लगा हुआ है और यूजुअली ये बहुत ठंडे इलाकों के लिए होता है, तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन के अंदर 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम कि वो आपको गीज़र का काम भी देगी, किचन और बाथरूम में एज़ अ गीज़र आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जनाबे वाला, वो आपके जो कमरे हैं उनको गर्म करेगी। अब गर्म कैसे करेगी? उसके अंदर से एक पाइप निकलेगा, एक आउट पाइप और एक इन पाइप। वो पाइप आपके पूरे घर के फर्श में या दीवारों पे, उसको जो है दीवारों के अंदर उसको अंडरग्राउंड लगाया जाएगा, और फिर हर कमरे के अंदर एक रेडिएटर लगाया जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये रेडिएटर हर कमरे के अंदर होगा, और वो पानी इस रेडिएटर के अंदर से गुजर के पूरा चक्कर आपके घर का करके वापसी उसी मशीन में जाएगा, और वो मशीन के अंदर क्या होगा, बर्नर चल रहा होगा चूल्हे से, जो कि उस पानी को गर्म करेगा। तो अब आप ऑटोमेटिकली समझ गए कि वो मशीन गर्म पानी आपके पूरे घर के अंदर सर्कुलेट कराएगी, और जिससे कि आपके कमरों में जब वो इन फिन्स से, ये जो रेडिएटर है इसकी फिन्स जालियों से गुजरेगा, तो वो गर्म कर देगा और आपका कमरा गर्म होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये लगाना बेहतर है या नहीं है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये टोटल फ़ेल है, टोटल फ़ेल है। कोई जितनी मर्ज़ी इसकी तारीफ़ें कर ले, और उसकी मैं आपको 3 बेन बड़ी वजह बता देता हूँ क्यों फ़ेल है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं बता रहा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहली चीज़ जनाब, अगर आप एक 5 मरले के मकान में इस सिस्टम को पाकिस्तान में लगाते हैं, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है कम से कम 5 से 6 लाख रुपए है लगाने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जनाब इसकी ये है कि इसके लिए आपको 24 घंटे बिजली और गैस चाहिए। 24 घंटे अच्छे तेज़ प्रेशर के साथ गैस चाहिए। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में 24 घंटे गैस नहीं होती, सर्दियों में और गर्मियों में भी तो कई दफ़ा लोड शेडिंग है, और बिजली भी अक्सर नहीं होती। बिजली के लिए शायद आपने सोलर लगाया, गैस कहाँ से लाएँगे, और उसके बगैर ये मशीन फ़ेल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जनाब, इसकी जो प्राइस है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हाई है, और ये गलती इनकी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बन नहीं रही है, इम्पोर्ट हो रही है बाहर से। जिन मुल्कों से इम्पोर्ट हो रही है वहाँ पे अच्छी करेंसीज़ चलती हैं, उनकी परचेज़िंग पावर ज़्यादा है। यानी आप ये समझ लें कि तुर्की में भी, तुर्की जैसे डेवलप्ड मुल्क में भी, जब हम कोई अपार्टमेंट किराए पे लेते हैं या देते हैं, तो उसमें सबसे महँगा आइटम जो होता है वो ये रेडिएटर मशीन, जिसे कोम्बी हम कहते हैं, यही होती है। तो पाकिस्तान में अगर ये लगती है तो इसके रिपेयर बहुत महँगा होगा, उसके बाद में ये दीवारों में लीकेज भी हो सकती है, और सबसे बड़ा इश्यू इसकी कीमत वर्सेस जो 24 घंटे गैस और बिजली। अब एंड पे मैं आपको बता दूँ कि ये गैस कितनी लेगी, ये बहुत अच्छा सवाल था जिसका किसी यूट्यूबर ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको दे रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। जनाब, मेरे पास जो अपार्टमेंट है ऑलमोस्ट 4 सवा 4 मरले का है, जिसमें 3 बेडरूम है, और किचन में भी लगा हुआ है, और 2 बाथरूम है, उनमें भी लगा हुआ है। तो यानी मैं एज़्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 5 मरले में यही मेजरमेंट होगी। तो मैं अगर इसको 24 घंटे चलाता हूँ सर्दियों के अंदर, तो मेरी जो कोम्बी है, यानी ये रेडिएटर मशीन है, ये ऑलमोस्ट 15 से 20 यूनिट लेती है एक दिन के, 15 यूनिट कम से कम, और बर्फ़बारी हो रही हो तो 20 यूनिट तक भी ये लेती है। अब मैंने कुछ जनाब कैलकुलेशन की हैं, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पाकिस्तान में 450 यूनिट, यानी डेली के 15 यूनिट गैस के चलते हैं, और महीने के 450 यूनिट जलते हैं, सब्जेक्ट टू 24 घंटे गैस आ भी जाए, तो आपका एक महीने का बिल 21,000 रुपये आएगा 5 मरला सिंगल स्टोरी को हीट करने में। और अगर आपके 600 यूनिट जलते हैं तो फिर आपका जो बिल है वो 31,000 रुपये आएगा, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो क्या सच में आप एक 5 मरले के मकान को 20 से 30,000 रुपये पर मंथ बिल देकर, जिसमें भी बिजली का बिल शामिल नहीं है, तो आप सच में हीट करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान जिंदाबाद।